राधे राधे दोस्तों। होली, रंग भरी होली की शुभकामनाओं के साथ और अपने पूज्य गुरुदेव को चरणों में प्रणाम करने के उपरांत एक सुंदर प्रसंग की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आज देखो, जो मैं बातें लाता हूं ना, वो ऐसी लाता हूं बहुत निचोड़ कर। कोई समझ जाए तो उसके जीवन में जरूर फायदा होगा। मनुष्य जीवन का मकसद भगवत प्राप्ति है, ओनली अकॉर्डिंग टू इपिक, शास्त्रों के अनुसार। कि 84 लाख योनियां बताइए, तो उस 84 लाख के बाद दिस टाइप ऑफ क्रिएचर यानी कि मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है ये भागवत में लिखा हुआ है। भगवान कपिल देव अपनी मां को बता रहे हैं, तो इस पर हम अभी नहीं जा रहे। बट टू डिफिकल्ट, टू इम्पॉसिबल द मैन्स लाइफ। लेकिन मनुष्य इसे अपना प्राइम रोल नहीं बनाता। नो, कोई आदमी इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखता है कि उसको मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। वो क्या बोलता पता है? नहीं, खाना पीना, मजे लो, संतान को पढ़ाओ, उनको शादी कर दो, बच्चे पैदा कर दो उनके, फिर उसी में उलझे रहो और मर जाओ। ये दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ द मैन, बट दिस इज रॉन्ग। वो अपनी इच्छाओं का शिकार हो जाता है और यही इच्छाएं उसको रुलाती है, तंग करती है, परेशान करती है। कैसे? ये रहा आपके स्क्रीन पर। राधे राधे दोस्तों, मैं एक फूल से मिला रात को। उस फूल में इतनी खूबसूरती थी, इतना आनंद था। मैंने कहा क्या बात है भाई, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? उस फूल ने कहा, दोस्त मजे आ गए, कल मुझे भगवान के मंदिर में जाना है। मुझे भगवान के, हो सकता है मुझे गले का हार बनना पड़े या फिर भगवान के चरणों का स्थान मिले। मैंने कहा बधाई हो मित्र, बधाई हो, बधाई हो। मैं भी खुश हो गया। देखो, मेरा नेचर भी भैया किसी की खुशी में बहुत खुश होना है, ये बात मैं जानता हूं और मेरा कृष्ण तीसरा आदमी नहीं जानता है, और जानने की जरूरत भी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये दिस इज माई क्राई, दिस इज माई क्राई, दिस इज माई लोगो, दिस इज माई मोटो। अब आप कोई मानो ना मानो, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। कोई खुश है तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है। उस फूल पर भी मैं खुश हो गया, आगे मस्त होके चला गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लेकिन ये क्या, ये क्या? नेक्स्ट डे फिर मैं वॉकिंग में निकला, वो फूल रो रहा था किसी के घर में, थाली में रखा हुआ था, रो रहा था। मैंने कहा भैया क्या हो गया, क्यों रो रहा है? बोला भैया क्या बताऊं मैं, क्या हुआ? बोला मैं तो मंदिर जाना क्या प्लानिंग थी, सुबह सुबह मैं किसी अर्थी के लिए तैयार हो रहा हूं। तो मैंने कहा रो क्यों रहा है? क्या तू एग्रीमेंट करके आया था भगवान से कि मैं सिर्फ मंदिर में जाऊंगा? तो अगर हर फूल मंदिर में जाने की सोचेगा तो अर्थी में कौन जाएगा? बोला भैया बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। दोस्तों, ये तो रही फूल की बात। और हमारे जीवन में देखो, मेरा लड़का सिर्फ इतना पैकेज वाला बने, मुझे इतना चीज मिल दे, मेरा मकान ऐसा हो, मेरी दुकान ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, मुझे निरोगी काया मिले,
मैं सिर्फ लग्जरी कारों में घूमूं, मुझे सम्मान मिले, यही इच्छा ही हमारे दुख का कारण है या नहीं है, ये फैसला आपका है। दोस्तों विचार करो। एक कहानी बताता हूं, मेरी बात वही समझ सकता है। दोस्तों एक आदमी, एक बुद्ध भगवान, एक संत महात्मा किसी के घर में गए चाय पीने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे चाय मेरे ही गिलास में देना, और चाय का गिलास जब दिया तो कूड़े करकट से भरा हुआ गिलास था। उन्होंने बोला भाई साहब महात्मा जी इसमें कैसे चाय दें आपको? बोला इसी तरह, जिस तरह से इस कचरे भरे गिलास में चाय नहीं आ सकती है, इसलिए दिमाग को अगर खाली करोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। और ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर रोना क्या, दुनिया को हंसाने निकल चलोगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में होली का रंग ऐसा बिखेरे कि आप लोग आनंद में आ जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।